माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनपी विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सम्राट गोस्वामी और आप देख रहे हैं एनपी विद्यापीठ को। साथियों, हम सब बिहार के उस शख्सियत के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस बिहार का आज से पूर्व यानी प्राचीन में पूरे मध्य एशिया तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था, या पूरा कंट्रोल आप मानिए एक प्रकार से मगध से कंट्रोल होता था। उसी मगध से निकले एक शख्स जिनका नाम है गौतम बुद्ध, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म हम सब इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। यहाँ एक एक टॉपिक इसमें उठाकर लाया गया है, जो शुरू से लेकर लास्ट तक बौद्ध धर्म में जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी इनके द्वारा उपदेश दिए गए हैं, क्या है कैसे है, ये सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को हम सब पढ़ने वाले हैं, और बौद्ध धर्म में जो पढ़ने वाले हों हम आपको बताते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, बौद्ध धर्म का सबसे पहले हम उदय को पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म का आखिरकार जो उदय हुआ था वो उदय हुआ कैसे। ठीक है, चलिए। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा क्या की गई थी, बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में, क्या जी, 563 ईसा पूर्व में नेपाल के एक लुम्बिनी में हुई थी। लुम्बिनी कपिलवस्तु में आता है जी। कपिलवस्तु उस समय का राज्य था। उस क्षेत्र में एक लुम्बिनी था जगह। वहां क्या किनका जन्म होता है, तो वहां जन्म होता है बौद्ध, जो क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म होता है यहाँ पे। हाँ, नेपाल अभी के क्षेत्र जो है वो नेपाल में पड़ता, उस समय यह बिहार में ही पड़ता था और मगध का ये क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, चलिए। अगला है उनकी मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। याद रखिएगा, सभी पूछते हैं ये जन्म हो गया या इनकी मृत्यु हो गया। अब घटा, मैंने जो भी नए होंगे उनको लग रहा हो कि भाई ये घट क्यों रहा है, तो ये आप जीसस क्राइस्ट के जन्म से ले सकते हैं कि भाई क्या उनसे उनसे पहले जो है वो माइनस में ही चलते, यानी कि घटते घटते काउंट होता है। ठीक है ना, जैसे इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में है, तो अभी कितने बच्चों का डाउट होगा, ये फिर 483 में कैसे मर गए, तो जन्म, तो अभी क्या है जी, 583 से घटते जाता है, जैसे धीरे धीरे माइनस होगा, फिर इससे भी माइनस होते होते जीरो आएगा, जीरो के बाद फिर प्लस होते सन चलेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अगला देखते हैं। कहाँ हुई थी ये भी पूछता है, कहाँ हुई थी मृत्यु इनकी, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी साथियों, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे कई शासकों का संरक्षण पाया। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म था बहुत ही आसानी से सबको समझ आता था। भगवान बुद्ध का था कि आप किसी कोई भी बात मान रहे हैं, आप हमसे क्या, हमसे सलाह विचार कर रहे हैं, चाहे मेरी बातों को मान रहे हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे, आप उसका विचार विमर्श कीजिए, उसको उलट-पलट कर देखिए कि हाँ, ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो फिर क्यों गलत है। ये सभी चीज़ें इनमें थी। इसीलिए बौद्ध धर्म इतना विकसित हुआ कि अभी भी बौद्ध धर्म सबसे बड़ा, माने कि एक प्रकार का कन्फ्यूज़न रहता है लोग के अंदर मानने का। ठीक है? चलिए, अगला सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक सम्राट अशोक हुआ, तो जो क्या बोलते हैं, मौर्य वंश का क्या बोलते हैं, राजा था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद बिंदुसार था, बिंदुसार के बाद अशोक था, अशोक के बाद दशरथ था। ऐसे धीरे धीरे करके मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रचारक, अभी तक सबसे बड़ा प्रचारक हुआ है सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा अभिलेख भी लिखवाया, जैसे लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख मिल जाएगा आपको। क्या बोलते हैं, अरेराज में जो अभिलेख है वो भी मिल जाएगा। तो ये जो मोतिहारी में भी अभिलेख हैं, वो अभिलेख कौन लिखवाया था, वो अशोक सम्राट ही लिखवाया था। ठीक है, धीरे धीरे इस धर्म का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन में भी, चीन और जापान में हुआ। जापान में भी बौद्ध धर्म है, चीन में भी जो बौद्ध धर्म है, भारत में भी बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म बहुत विकसित हुआ, उसमें अभी भी बहुत विकसित था, बट कुछ नहीं होता कंट्रोवर्सी। भारत में अभी मान लीजिए जहां से है वहां से लगभग ये खत्म हो रहा है। ठीक है ना, ये अलग अलग बातें हैं। चलिए, लोग की मानसिकता के ऊपर डिपेंड है, आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। हम अलग मानते हैं, आप अलग मानते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, धर्म पर। चलिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और बचपन, ये गलत लिखा गया थोड़ा, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था साथियों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 63 ईसा पूर्व में, 563 होगा, 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु, वहां का राज्य था कपिलवस्तु। देखिए कभी ऑप्शन में देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो वहां लुम्बिनी दे देता है, और कपिलवस्तु दे देता है तो वहां लुम्बिनी मारेंगे। लेकिन अगर कहीं लुम्बिनी नहीं रहे, वहां आप कपिलवस्तु मारेंगे। क्या जी, कपिलवस्तु उस राज्य का नाम था। ठीक है, और लुम्बिनी वहां का एक ग्राम था। ठीक है, ग्राम शासक क्या थे, शाक्य कुल के थे, शाक्य क्षत्रिय थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, अतः इसे क्या कहा जाता है, इन्हें गौतम भी कहा जाता है, इसलिए गौतम बुद्ध कहा गया, इनको शाक्य मुनि कहा गया, लाइट ऑफ एशिया का, यानी कि एशिया की रोशनी कहा गया। ठीक है, उसके बाद शाक्य शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु, किस वंश में, इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय मानते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है
अगला पॉइंट इनका मतलब गौतम बुद्ध के जीवन एवं संक्षिप्त परिचय। इनका परिचय हम देखते हैं अब क्या था। इनके पिता का नाम क्या था? सूर्योधन था, जो शाक्यगण के क्या थे? प्रधान थे, मुखिया थे, ठीक है। इनके माता का नाम महामाया था, ठीक है। क्या था? महामाया। इनकी मैंने गौतम बुद्ध को जन्म देते वक्त लिवर पेन की वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसमें बहुत था क्या कि इतना टेक्नोलॉजी तो था नहीं उस समय। अब क्या होता था कि महिलाओं को जब क्या बोलते हैं लेबर पेन होता था, उस समय उनकी मृत्यु होती थी, अक्सर भी होता है। अभी तो है कि ऑपरेशन करके आसानी से कर लिया जाता है। चलिए, क्या है जी? इनके पिता का क्या नाम था? सूर्योधन। क्या पिता का नाम था? सूर्योधन। इनके पिताजी का नाम सूर्योधन था, माता का नाम महामाया था, ठीक है। बुद्ध की माता महामाया कल्य वंश की राजकन्या राजकन्या का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया। इनके जब बौद्ध भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, लिवर पेन की वजह से उनकी माता की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है 7 दिन बाद। उनके बाद उनका लालन पालन पोषण को करता है? तो उनकी मौसी करती है, जिनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। क्या रहता है साथियों? प्रजापति गौतमी। उनकी मौसी का नाम रहता है। और उनका माने पालन पोषण कौन करता है? उनकी मौसी करती है, ठीक है। अगला देखते हैं। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ के आध्यात्मिक रुचि के कारण उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था। अब जैसे ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म होते ही क्या ना, तो जो भविष्य बताते हैं, जिसको हमनी के गांव में लोकल पंडा कहता है आदमी, या एस्ट्रोलॉजर होता है, वो भविष्य इनका दिखाया। अब क्या बताया कि भाई ये बहुत आगे जाएंगे, क्या बोलते हैं, समाज भी बदलेंगे, और मानते हैं परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन करेंगे। अब ऐसे मैंने देखा इनको पिताजी को टेंशन कर, भाई तो सन्यास ले लेगा, अलग अलग प्रवृत्ति इनके अंदर क्या हो गया? बसने लगा। अभी क्या बोले कि सब चीज की एक ही दवाई। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता हो, बहुत आगे जाने वाला हो, तो उसके क्या बोलते हैं, उसको रोकने के लिए एक चीज किया जाता है। क्या किया जाता है? आप सभी जानते हैं क्या किया जाता है जी? विवाह किया जाता है। क्या किया जाता है? विवाह। हमको तो लगता है विवाह का नाम बदलकर विवाद कर देना चाहिए। जैसे ही विवाह से विवाद होता है, बढ़ने लगता है लोगों का, ठीक है। चलिए, बाल्यकाल में इनकी क्या थी? 16 वर्ष की आयु में इनकी क्या करा दी जाती है? शादी करा देती है। जिस इनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा। क्या होता है साथियों? यशोधरा। कंफ्यूजन नहीं होता है, यशोदा और यशोधरा में अंतर है। यशोधरा इनकी पत्नी है, यशोदा महावीर स्वामी जी की पत्नी है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। इनके पुत्र का नाम था राहुल था। अब जैसे ही मतलब कि, तो अब सन्यास लेने की सोच ही रहे थे कि भाई अब सन्यास ले ही लेते हैं, क्या है इस दुनिया में, कुछ नहीं है। तब इनको लग रहा था अभी उसी समय क्या हुआ, इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम ही कथी कहते हैं? राहुल रख देते हैं। राहुल का मतलब शाब्दिक अर्थ ही हो जाता है राह का कांटा, ठीक है। तो राहुल इनका नाम हो जाता है। पुत्र का क्या नाम हो जाता है जी? राहुल। लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग दिया। क्या जी? गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया साथियों? देखिएगा, महा इसे पूछता है, जैसे गृह त्याग को क्या कहा गया, समुपदेश को क्या कहा गया, उनके मृत्यु को क्या कहा गया, तो सभी पूछते थे। आप इसको याद करके जरूर रखेंगे। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। चलिए, अब गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य। अब एक बार कहा कि किलाबंदी से ये निकलने वाले थे, जैसे नहीं होता कि किला दुर्ग जो होता है, किला होता है, उसके अंदर सभी सुख सुविधाएं रहती है, उपलब्ध रहती है। अब इनको था कि अब एक बार राज्य भ्रमण करते हैं, तो ये अपने पिताजी से कहते हैं कि हमको राज भ्रमण करना है, हमको निकलने दीजिए। तब ठीक, तो उनके पिताजी जैसे क्या बोल कि सब इनको सारथी दे देते हैं, कुछ आत्मसुरक्षा के लिए इनको क्या बोलते हैं, अंगरक्षक दे देते हैं कि चलिए आप इनको लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मोदी जी घूमते देखेंगे एनएसजी कमांडो किस तरह रहता है जी, सेम उसी तरह इनको दे दिया जाता है घूमने के लिए। अब कहीं भी मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, कितनी तरह रोड को साफ साफ सुथरा करके चुन्ना पुट्टी करके रखा जाता है, गिर करके रखा जाता है सारे। जब उसमें जाएंगे, अरे बहुत डेवलप है जी, मेरा बिहार तो बहुत डेवलप। नीतीश कुमार जैसे मान लीजिए मोतिहारी आते हैं, तक चुना उना छीट दिया जाता है, एक नंबर लगता है। हम लोग भाई बहुत डेवलप हुआ है मोतिहारी उस तुम्हारे का। अब जैसे कहते, अब इस व्यवस्था कर देगी कि कोई भी इनके बीच में नहीं है, किनके? भगवान बुद्ध के बीच में नहीं है, ठीक है। और उनसे ज्यादा कुछ वो नहीं सीख पाए, ना कुछ कह पाए, ठीक है। तभी जैसे जाते हैं, देखो वृद्ध व्यक्ति को ले लेते हैं। वृद्ध था, लाठी लेके चल रहा था। तभी तो रथ जो उनका चला रहा था, उसको कहते, अरे ये क्या है? तो बोले वृद्ध हो गया है, आप भी एक दिन होइएगा। तो बोले हम भी हो जाएंगे, हमारे बाबू भी हो जाएगा, उसके मतलब कि पिताजी भी हो जाएंगे। हाँ, तो वो बोला कि हम सभी को बूढ़ा होकर ही चलना है। क्या जी? हम सबको बूढ़ा, तो क्या देखते हैं? ये वृद्ध व्यक्ति देखते हैं। पहला दृश्य जो देखते हैं वो वृद्ध व्यक्ति का देखते हैं। उसके बाद एक रोगी व्यक्ति को देख लेते हैं। बीमार पड़ा व्यक्ति, अरे इसको क्या हुआ? तो ये बीमार पड़ा, तो हम भी बीमार पड़ेंगे। तो हाँ, आप भी एक दिन बीमार कभी ना कभी पड़बे कीजिएगा। जब क्या बोलते हैं, शरीर गिरता है तो बीमार आदमी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देख लिए। एक बार अब जैसे कि फिर कहीं रास्ते में जा रहे हैं, वहां देखे कि कोई मृत व्यक्ति पिछाड़ी पे बैठा है, उसको फूल लगाया गया, बाजा बजा रहा है। अब ये कह रहा है, ये क्या है? इसको जगाने के लिए बाजा बजा रहा, लोग फिर भी नहीं उठ रहा है, कितना नींद में सोया है जी। तब उनका जो सारथी था वो बोलता नहीं, सूतल ना है, ये मर गया। इसी तरह आपको भी मरना है, पिताजी भी मरेंगे आपके, हम भी मरेंगे, आप भी चलिएगा। उसके बाद ये करे, मैंने सब कोई मर जाएगा, कौन नहीं रहेगा। तब जैसे ही उसे आगे गए, तो इनको एक और मिल गया, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। मतलब एगो बाबा बैठल था एकदम
पेड़ ओड़ के नीचे ना बढ़िया तपस्या में लीन थे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, एकदम निश्चिंत, मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। तो ये पूछता है जी, ई का कर रहा है? तो ओकर हौ सब जौन है सब गया है नु, है सब जौन गया है, ई उसी से बात कर रहे हैं, उसी से कांटेक्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो ई बोले रे दुनिया में कुछो नहीं है, समझे? कुछ भी दुनिया में स्थिरता नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, सब बदलेगा। जब मरिए जाना है तो इतना कुछ झेल कर आने से अच्छा है कि तुरंते क्या हो जाए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हम संन्यास धारण कर लेंगे। तब 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में वट वृक्ष के नीचे, चलिए बुद्धिज्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां से ये निकलते हैं। उसके बाद जाते हैं घर, ते कहते हैं अब हम नहीं रहेंगे, अब हम संन्यास लेबे करेंगे। उसके बाद चल देते हैं, 29 वर्ष की आयु में घर से निकलते हैं। जाने के बाद अब चल देते हैं कि भाई अब हम तो संन्यास लेकर रहेंगे। चल जाते हैं सारनाथ। सारनाथ में 5 गो ब्राह्मण को लेते थे, उसको लेकर उसके साथ जाके तपस्या करने लगते हैं, ठीक है। चलिए वहां 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में एक वट वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा, याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, कि रात निरंजना निरंजना नदी या उसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है, कि तट पर सिद्धार्थ को क्या मिली, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। इनको जो नदी है वहां निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर इनको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सिद्धार्थ से ही क्या हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, ठीक है। वे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए जो धर्म चक्र प्रवर्तन का लाया। जैसे ही सारनाथ में रिटर्न किए, जब सारनाथ वापस है रे, तुम सब अभी तपस्या कर ही रहा है, संन्यास कर ही रहा है, तो उस समय क्या हो गया, अब ये आके उस सबको, जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, आए सारनाथ में। सारनाथ आने के बाद ये क्या किए, उस सबको क्या बोले, प्रथम उपदेश दिए। और वो उपदेश क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, ठीक है। वहां 5 ब्राह्मण जो थे इनके साथ तपस्या कर रहे थे, उसको ही सब। वहां का कुछ कहानी है कि कोई महिला आती है, ये लोग बहुत 6 साल तक बहुत कठोर तपस्या करता है, बट इनको कुछ भी माने फ़ायदा नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक महिला आती है, वहाँ तार बजाती, बोलते हैं वो जो बजाने वाला था, शायद भूल पड़ा है उसका नाम, बजाती है, बोलती है कि हाँ, वीणा, वीणा को इतना मत ढीलो कि राग ही ना निकला, इतना टाइट मत करो कि टूट ही जाए। तब कह रहे इतना कठोर में कुछो ना रखल है। उसके बाद क्या किया, ये सब मध्यम मार्ग अपनाए और चले गए कहाँ, आ गए बोध गया। बोध गया में आ गए वट वृक्ष के नीचे, कहाँ, निरंजना नदी या पुनपुन नदी भी उसको कहते हैं, उसी के तट पर आ गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने त्रिपिटक का ज्ञान दिया, क्या जी, त्रिपिटक का ज्ञान दिया। त्रिपिटक में क्या है जी, विनय पिटक है, सुत पिटक है और अभिधम पिटक है। इनको याद रखिएगा, पिटक के बारे में जब पूछता है तब, ठीक है। तो कुछ समय पश्चात इनके निकटतम शिष्यों ने इनके उपदेशों और वचनों का संकलन त्रिपिटकों के अंतर्गत कर दिया। जो त्रिपिटक है उसमें कुछ इनके द्वारा और इनके कुछ संघों द्वारा जो लिखा गया था, उसको किस में रख दिया गया, त्रिपिटक में रख दिया गया, ठीक है। फिर त्रिपिटक बौद्ध के पाली भाषा में लिखे गए आदि धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटकों से बौद्ध धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए उसके बाद ये क्या, त्रिपिटक में जो भी है चीजें यहाँ है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। फिर क्या जी, 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य दिए, क्या सत्य दिए वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश में जनसाधारण को बताया कि मानव जीवन में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। अंततः दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन करना किया, जिनका विचार निम्नलिखित है। चलिए इनका देखते हैं हम क्या है। चलिए पहला क्या है जी, इनका पहला मानना था कि दुख है, ये नहीं मानते, दुख है क्या है जी। महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। उनका मानना था कि क्षणिक सुखों को सुख मानना क्या बोलते हैं, अदूरदर्शिता है। मतलब कि दुख है, अब थोड़ी देर सुख सुख मिलता है, मन जो इच्छा सुख थोड़ी देर के लिए दे रहा है, इससे हम पूरे जीवन में सुखी नहीं रह सकते। तो क्या है जी, जीवन में दुख है, दुख का समुदाय है, यानी दुख का कारण है, और कारण का क्या है, निवारण है। और मार्ग, निवारण क्या है, उनका जो निवारण निवारण है वो है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, क्या है जी, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण क्या है, निरोध, दुख का जो निरोध है वो क्या है, वो है अष्टांगिक मार्ग। क्या है साथियों, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। चलिए, दुःख का समुदाय दे दिया गया कि दुःख कारण है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुःख का मूल कारण क्या है? तृषा है, मोह है तथा माया है। मोह माया है क्या है? दुःख का कारण है, ठीक है। इसका निरोध दुःख के निवारण है, यानी दुःख का अंत संभव है। क्या जी? इसका भी अंत संभव है, और इसका अंत करने के लिए क्या हमें करना होगा? वो हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। इसका जो अष्टांगिक मार्ग है, उसका पालन करना होगा। क्या करना होगा सही है? अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अष्टांगिक मार्ग। चलिए अब अष्टांगिक मार्ग क्या था, जो भगवान बुद्ध अष्टांगिक मार्ग देते, वो अष्टांगिक मार्ग क्या है वो देखते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति प्राप्त करने अथवा निवारण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन आवश्यक बताया। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग निम्नलिखित हैं। क्या है जी, पहला है सम्यक दृष्टि। दृष्टि हमको क्या है, सम्यक रखना, मतलब कि सही रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम्यक संकल्प, हमें संकल्प बेहतर ढंग से रखने का, हमको यही चीजें करनी है, वो संकल्प हमको है। सम्यक वाक, मतलब बोलना हमको सही से है।
ठीक है? उसके बाद सम्यक कर्म त्याग, कर्म भी हमको बेहतर ढंग से करना है। सम्यक आजीविका, जीवन जो है हमको व्यतीत करना है, वो देखिए अष्टांगिक मार्ग उसके लिए बनाया गया, जो बौद्ध संघ से क्या बौद्ध धर्म को मानेंगे लेकिन संघ में जो नहीं जाते, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताई गई, ठीक है? सम्यक व्यायाम, शरीर का व्यायाम भी करना ज़रूरी है, ठीक है? सम्यक स्मृति और सम्यक स्मृति, जो हमें चीज़ याद रखनी है, वो हमको पॉजिटिव चीज़ें याद रखनी है, नेगेटिव चीज़ें याद नहीं रखनी है, ये चीज़ें भी इसमें बताई। उसके बाद सम्यक समाधि, उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि आपका शरीर माने चरमरा गया, अब जान रहे हैं कि मेरा अब लास्ट स्टेज है, उसके बाद क्या करेंगे? समाधि धारण करेंगे। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है, उक्त 8 नियमों का अनुसरण कर जो व्यक्ति अपनी बुरी चित्त प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है, वह सम्यक समाधि का अधिकारी हो जाता है। चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि कहते हैं। सम्यक समाधि प्राप्त करने पर व्यक्ति निवारण प्राप्त कर लेता है। क्या जी? इनमें जो मोक्ष मिलता है, मोक्ष की चर्चा तीनों धर्मों में है, हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है और महावीर क्या बोलते हैं जैन धर्म में भी है, ठीक है? तो हाँ, निवारण, जो मर जाता था उसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी, इन लोगों का मानना था, तो उसमें क्या है, इनको निवारण की प्राप्ति हो जाती थी। तो भगवान बुद्ध जब कुशीनगर में मरे, उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। चलिए, अब 10 सील देख लेते हैं। 10 सील ये है, अहिंसा के व्रत का पालन करना है, सदा सत्य पटोलना है, अस्त्य यानी चोरी नहीं करना है, ठीक है? अगला अपरिग्रहतः वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य अर्थात भोग विलास से दूर रहना है, नित्य गायन मतलब गायन का त्याग कर देना है, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना है, असमय भोजन का त्याग करना है, कोमल शय्या का त्याग करना है और कामिनी और कांचन का त्याग करना है। देखिए, इसमें चीजें हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन पालन करना है, बहुत लोग नहीं कर पर चोरी तो बिल्कुल नहीं करना, चोरी तो सब कोई करता है। नॉलेज फेथ कैरेक्टर देख लीजिए, चोरी तो लगभग सब चीजें घर पे करता है लोग। नित्य गायन मतलब कि बहुत चीजें हैं जो ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत था, मतलब 10 शील के अंतर्गत था, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला है अब क्षणिकवाद। अब इस सब में जो थी, अब कोई क्षणिकवाद था और दूसरा क्या है? क्या अनामतावाद। कोई एक ईश्वर को माने, 2 ईश्वर को माने, नहीं माने, ये इन चीजें थी। देखिए, बौद्ध धर्म जो था वो क्या था? संघर्ष करते-करते इन लोगों को इतना अपने समाज में घुले-मिले, उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों का समाज बदलने का काम आया। उसमें जो जाति प्रथा थी, बहुत सारे भेदभाव थे, उस सबको दूर करने के लिए क्या बोले? ये बोले कि कोई किसी भी जाति का उसको क्या बोला जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, उनको निवारण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? केवल महिलाओं को नहीं हो सकता था उस समय, लेकिन बाद में महिलाओं को भी इसमें जोड़ा गया। इनका जो क्या बोलते हैं, फेवरेट चेला था, इनका शिष्य था आनंद और उपाली। आनंद बौद्ध संघ में पहली महिला को लेकर आता है, जिसका नाम क्या रहता है? इनकी मौसी रहती है, महाप्रजापति गौतमी, और दूसरी जो रहती है, वो रहती है आम्रपाली, जो लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? प्रधान थी उस समय की। चलिए, शनिवाद को देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध दर्शन शनिवाद दर्शन भी महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार क्या है? क्षण भंगुर है। देखिए, इतना चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस मेरी बातों को भी सुन लीजिएगा तो बेहतर ढंग से आपका काम हो सकता है, ठीक है? संसार की वस्तुएं सतह परिवर्तन के कारण बनती है, बिगड़ती रहती है, इस कारण संसार से मोह व्यर्थ है। इनको संसार से क्या है? मोह मोह माया करना ही नहीं है, सबसे ऊपर रहना है इनको, ठीक है? तो ये क्षणिकवाद का था। ये सैद्धांतिक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध का मानना था कि शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती है। उनका विश्वास था कि शरीर अलग अलग तत्वों से मिलकर पनपा है तथा मृत्यु के पश्चात तत्व अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही भी है। देखिए, कॉन्सेप्ट इसका सीधा अलग था। एक जगह तो था, क्या बोलते हैं, यह आत्मा को माने कि तृप्त करते थे, इच्छा नहीं रखना चाहते कि इच्छा मर जाएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरा ही जन्म नहीं होगा। ठीक है? तो इनको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वहीं जैन धर्म आप लीजिए कंपैरिजन में, तो जैन धर्म का तो मतलब था कि भाई आत्मा को हम जितना सताएँगे तब भी दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, इसको समझेंगे आप लोग, ठीक है? उसके बाद था कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। महात्मा बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति जैसे ही कर्म करता है, वैसे उसके अनुसार वह उच्च अथवा निम्न योनि में प्रवेश करता है। यदि वह अच्छे कर्म करता तो उसे दुखों से मुक्ति मिल सकती थी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। आपका जैसा कर्म रहेगा वैसा ही आपको क्या मिलेगा? ऐसा तो हर माने कि हिंदू धर्म में भी इसकी चर्चा है, ठीक है? अलग देखते हैं। वेद में विश्वास, इनको वेद में कोई अविश्वास नहीं, बल्कि विश्वास नहीं था। महात्मा बुद्ध ने वैदिक कर्म कांड तथा रीतियों का विरोध किया। उनका मानना था कि यज्ञ तथा वैदिक प्रणाली आदि व्यर्थ है, यह सब क्या है? आडंबर है, इनका मानना था। चलिए, जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा हालाँकि अभी भी गलत ही है, जो भी मानते हैं इसको वो गलत है, ठीक है? कहीं भी छुआ-छूत की अब वो भावना नहीं रही, जो लोगों के अंदर रहनी चाहिए थी। चलिए, महात्मा बुद्ध जाति प्रथा के भी विरोधी थे। वह मनुष्य की समता से में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य क्या हैं? सामान्य है, जाति के आधार पर कोई छोटा-बड़ा नहीं है, ठीक है? उसको लास्ट में जो मिलता था वो निवारण मिलता था। क्या साथी तो? निवारण मिलता था। महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य निवारण है। निवारण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना क्या है? आवश्यक है। निवारण प्राप्त करते ही मनुष्य जन्म मरण के कष्टों से क्या है? छुटकारा पा सकता है। यह जो जन्म चक्र बना हुआ है, जीवन चक्र जो बना हुआ है, उससे आप क्या कर सकते हो? छुटकारा पा सकते हैं। आपको तुरंत इष्ट के चरणों में स्थान मिलेगी। चलिए, अ, आगे है पंचशील। चलिए, पंचशील क्या है?
एक है अहिंसा। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा कर मतलब कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, विरत हर चीज़ में आपको मिलेगा मतलब नहीं करूँगा। क्या है जी? तो मैं अहिंसा का था, अस्तेय का था, अपरिग्रह था, सत्य था और सभी नशा से विरत था। सबसे पहले था इनको कि अहिंसा, अहिंसा मतलब हमको हिंसा नहीं करना है, अस्तेय मतलब हमको चोरी नहीं करना है। कहीं भी किसी का भी चीज़ हमको चोरी नहीं करना है, किसी के ज्ञान को जैसे देखे मैं चोरी विरत रहने की ग्रहण कर मैं किसी का कोई चीज़ चोरी-वोरी नहीं करना है हमको, ठीक है? अहिंसा का पालन अपरिग्रह मैं क्या बोलते हैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अपरिग्रह भी हो गया, सत्य मैं झूठ से विरत रहने का मतलब हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे यानी हम क्या है सत्य का पालन करेंगे, ठीक है? उसके बाद था सभी नशों से विरत मतलब किसी प्रकार का भी नशा सेवन हम नहीं करेंगे। चलिए अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इनको इसके 3 रत्न थे। क्या रत्न थे? पहले तो स्वयं भगवान बुद्ध थे, उसके बाद क्या था? अगर वो नहीं है तो उसके बाद उनके क्या थे? संघ थे, उसके बाद नहीं तब उसके क्या हम को भी मान सकते थे। जैसे होता है ना पढ़ता लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये इसे ही है क्या जी? वह इसके त्रिरत्न को गाते हैं क्या जी? त्रिरत्न को चलिए बहुत संगीतिया देख लेते हैं। महाभारत बुद्ध के परिनिर्वाण का अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने उनका पाठ यानी वाचन करने आदि के उपदेशों से संगीत सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगीति या धर्म संगीति के नाम से क्या जी जाना जाता था। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुई थी। कहाँ जी हुई थी? राजगृह में जिसे राजगीर के नाम से जानते हैं। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। जब उनकी मृत्यु हुई ठीक उसी साल क्या जी प्रथम बौद्ध संगीति करा दी गई। उसके अध्यक्ष क्या थे? महाकश्यप थे। इसमें गौतम बुद्ध के सूत्रों या पदों के संकलित किया गया और बौद्ध क्या बोलते हैं भंतों के लिए विनय नियम विनय नियम तय किए गए। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय? अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ कनिष्क। तो चार बौद्ध संगीति हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए द्वितीय जो है वो कालाशोक के काल में हुई थी कहाँ? वैशाली में। कहाँ हुई थी साथियों? वैशाली में हुई थी। को समय था 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष जो थे वो क्या थे? शवकामी या सर्वकामी। क्या कहा जाता है? सर्वकामी या सर्वकामी थे। क्या जी? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में। अध्यक्ष कौन? शवकामी। समय 383 ईस्वी। तो ये समय उतना नहीं पूछता बट आपसे क्या पूछेगा? जरूर पूछेगा किसके शासन काल में और कहाँ? तो वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हो गई साथियों? वैशाली। इसको पूर्णतः हम पढ़ेंगे तभी हम इसके क्योंकि हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन क्या रहता है जी? रहता ही रहता है क्वेश्चन। चलिए ठीक है। क्या है जी? संघ के रूढ़िवादी और उदार तत्वों के बीच संघर्ष के बाद वैशाली में क्या जी आयोजित हुई। वैशाली में मतलब कि उन लोगों के पास मतभेद होना शुरू हो गया था। जैसे ही प्रथम बौद्ध संगीत हुई, द्वितीय बौद्ध संगीत में क्या हुई? मतभेद होना शुरू हो गया था। चलिए, अगला देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति सबसे बड़ा निर्णायक था बौद्ध धर्म को लेकर। बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा विकसित हुआ तो ये तृतीय बौद्ध संगीति के बाद इतना विस्तार हुआ कि मत पूछिए कि भारत में अभी देखिए भारत में है, भूटान में है, चीन में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है। अभी म्यांमार क्या है? बौद्धिस्ट देश बना हुआ है। तो इतना विस्तार हुआ इसका। ठीक है, इस सब का श्रेय किसको जाता है? इसको जाता है सम्राट अशोक को। किसको जाता है? सम्राट अशोक का। ये भी एक बिहार का था। क्या बोलिए? मगध का शासक था, बिहारी था। कौन? सम्राट अशोक। चलिए अगला देखते हैं कब हुआ था जी? 251 ईसा पूर्व में। पूर्व लिख रहा है तो ईसा पूर्व ले लीजिएगा। 251 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। तो प्रथम अजातशत्रु हो गया, दूसरे कलाशोक हो गया, तृतीय अशोक हो गया। ठीक है, और चतुर्थ कौन हो जाएंगे? कनिष्क हो जाएंगे। चले अध्यक्ष कौन थे? मोगलिस पुत्र मोगलिसपुत्र तिस्म। क्या कौन थे जी? मोगलीपुत्तिस इसको भी कहा जाता है। मोगलीपुत्तिस भी आप याद रखिएगा हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के विभिन्न स्कूल या विचारधाराओं के आपसी मतभेदों को सुलझाना और बौद्ध आंदोलन को शुद्ध करना था। उस समय क्या था? जैसे ही धर्म हमारा बौद्ध क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध की जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद क्या है? उसके बाद बहुत से विचार विमर्श ऐसे होने लगे मतलब कि अब लगता है कि बौद्ध धर्म मतलब कि नहीं चलेगा। 500 साल तक चलना था लेकिन अब नहीं चलेगा। ऐसे उन लोगों का इन फ्यूचर था। हालांकि अब तो देखिए कितना साल हो गया इसको चलते हुए। चलिए अगला देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क। देखिए अब ये नहीं कि हर साल में हुई, बहुत गैप करके हुई 200 400 साल ऐसे कर करके गैप करके क्या हुई ये संगीति हुई तो अभी तक 4 हुई है। और उसके बाद देखिए 251 ईसा पूर्व में होने के बाद अब कहाँ आएगी? प्रथम शताब्दी में। कब आई? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में सीधे शुरू हो गई। तो कनिष्क के शासनकाल में कहा? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है जी? कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। कहाँ पड़ता है साथियों? यह कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कश्मीर में पड़ता है। इसका अध्यात्म अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? वसुमित्र थे। इस समय में नेतृत्व को लेकर आपसी मतभेद शुरू हो गया था जिसके कारण महायान का जन्म हुआ। ठीक है, उस समय हीनयान चलता था, उसके बाद क्या हो जाए? महायान का जन्म हो गया। उसके बाद प्रथम शताब्दी में हुए चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 टुकड़ों में बट गया जिसका एक हीनयान हो गया, दूसरा क्या हो गया? महायान हो गया। अब नहीं हो गया लीड को लेकर
लीड को लेकर मतभेद हुआ दोनों में, और दोनों क्या हुआ, यहाँ बट गए, यहाँ पे हीनयान और महायान में। तो चार संकेत आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिए। प्रथम कौन जी, अजातशत्रु, द्वितीय कलाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ कनिष्क। ठीक है, पहली कहाँ हुई, पहली आपके पाटलिपुत्र क्या बोलते हैं राजगिरी में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तृतीय राजगिरी क्या बोलते हैं पाटलिपुत्रा में हुई, और चतुर्थ कहाँ हो गई, कुंडलवल कश्मीर में हो गई। ठीक है, अगर देखते हैं अब आगे क्या है, हीनयान और महायान के में अंतर देख लेते हैं। हीनयान दोनों यानों में सबसे अधिक पुराना है। जो हीनयान है वह बौद्ध धर्म का बोलते हैं भगवान बुद्ध के समय से ही चलते आ रहा है। ठीक है, महायान पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर आया, कनिष्क के समय ये बन गया। ठीक है, हीनयान में बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में जाना जाता है। महायान में बुद्ध एक भगवान है जिनके कई पिछले जन्म के रूप में बोधिसत्व हैं, और भविष्य में भी कई बुद्ध होने की कल्पना है। ऐसा भी किनका, हीनयान शाक्य मुनि के रूप में ही माना जाता है। महायान क्या है, इनको था कि बुद्ध भगवान मरे या फिर जिंदा होकर फिर से वापस आएंगे। ठीक है, हीनयान से साधक को व्यक्तिगत निर्णय की प्राप्ति होती है, और महायान का आदर्श समस्त संसार को मुक्त कराना था। ठीक है, हीनयान शील और समाधि प्रधान है, और महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। ठीक, आगे चलते हैं। तो हीनयान महायान में आप लोग यहाँ तक समझ गए। आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक समझने में, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी है तो इस कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका जो आपका नोट्स और पीडीएफ आपके इसके कमेंट बॉक्स में मिल सकता है, या डिस्क्रिप्शन में आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पिन होगा वहां पे, आप इसको ले सकते हैं। यहाँ तक अंतर स्पष्ट है। क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब इसके जो क्या बोलते हैं पतन का जो कारण है, कई कारण बताए जाते हैं, तो आप लोग मौखिक से कोई भी स्पष्ट नहीं इसके कारण से क्या है इसको बताया गया। अब फिर बाद में इसको पुष्यमित्र शुंग से भी जोड़ा गया है कि इसके कारण क्या, मान के लगभग वो क्या बोलते हैं वजह वो भी था। ठीक है, उसके बाद था कि राजाओं का आपसी मतभेद के कारण ये क्या यहाँ बढ़ते चला गया। उसके बाद कई राजा इसको माने, कई राजा नहीं माने, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका परिवर्तन हुआ। उसके बाद इसके आपसी मतभेद को लेकर क्या हुआ, यहाँ पतन का कारणों की तरफ बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न पढ़ने में माने पढ़ने में, देखने में, सोचने में, समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो क्या बोलते हैं डिसलाइक करके जाना, लेकिन करके रिएक्शन देना है। बिना रिएक्शन किए कोई भी चीज नहीं होने वाला। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर